आज शाम के नियम के हिसाब से मैं पार्क में जाकर बैठा ही था कि अचानक 3 महिलाओं को अपने सामने से दौड़कर जाते हुए देखा। उन महिलाओं ने जाकर एक युवक को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। ज़रूर कुछ गलत हरकत की होगी, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए, ऐसा सोचकर मैं अपने ख्यालों में खोने लगा। तभी उस लड़के की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। मुझे मेरी गलती तो बताओ, आखिर मेरा गुनाह क्या है? वह लड़का चीख चीख कर कह रहा था। 2 औरतों के साथ साथ अब 20-25 लोग और आ गए थे। सब अपने हाथ सेक रहे थे। कुछ लोग उस लड़के को घसीटते हुए मेरे पास वाली सीट पर ले आए। वो लड़का अभी भी बोल रहा था, मेरा गुनाह क्या है? तब तक मीडिया वाले आ गए। किसी ने शायद सूचना दे दी थी और फिर पुलिस आ गई। लाइव प्रसारण शुरू हो चुके थे। वो लड़का अभी भी बोल रहा था, मेरा गुनाह क्या है, मुझे बताओ तो सही। मेरे से अब रहा नहीं गया। अचानक मैंने लड़के से कड़ाई से पूछताछ कर रहे दरोगा से पूछा, भाई साहब इस लड़के ने किया क्या है? जैसे पुलिस वालों की मदोसी टूटी हो। उन्होंने महिलाओं और भीड़ की तरफ मुखातिब होकर पूछा, क्या किया है इसने? मेरी बेटी को इसने 1 घंटे पहले छेड़ा है। हम इसको आज बताकर ही रहेंगे कि लड़कियों को छेड़ने वाले का हश्र क्या होता है, एक नीली साड़ी वाली महिला ने कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लड़के ने जोर देकर कहा। मेरी लड़की झूठ नहीं बोलती, तुमने उसका पीछा कर 3 दिन से परेशान कर रखा है, उस महिला ने कहा। अरे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, उस लड़के ने चीखते हुए कहा। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ। हराम की कमाई घर में आती है तो बच्चे ऐसे ही बिगड़ते हैं, एक महिला ने भौहें मटका कर कहा। एक बार आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, हो सकता है यह लड़का सही कह रहा हो, मैंने बीच में बात काटते हुए कहा। अंकल जी आप सही कह रहे हो, आप इनकी बेटी से ही पूछ लीजिए, उस लड़के ने जोर लगाकर कहा। आप बुलाइए अपनी लड़की को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, दरोगा ने कहा। एक महिला को भेज दिया लड़की को लाने। उधर टेलीविज़न पर अभी तक लड़के को दोषी सिद्ध किया जा चुका था। मीडिया अपने तरीके से इस बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। वो महिला उस लड़की को ले आई। उसने आते ही कहा, ये आपने ये किसको पकड़ लिया? इसने मुझे नहीं छेड़ा, वो तो कोई और था, बस कपड़े ही मैच होते हैं इसके, ये वो नहीं। उफ, यह तो बड़ी गलती हो गई मुझसे, हमें माफ़ कर दो बेटा, कहते हुए उस नीली साड़ी महिला ने कहा। आपकी माफ़ी से अब क्या होगा, हमारी इज्जत तो वापस नहीं आ सकती ना, पीछे से आते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा। न्यूज़ पर प्रोग्राम को देखकर वो सीधे उठकर यहाँ आ गए थे। डॉक्टर मुखर्जी हमारे फैमिली डॉक्टर थे, तो बरसों पुरानी जान पहचान थी। डॉक्टर साहब ने सारी घटना को समझा और अपने बेटे को ले गए। वो सारी घटना को जिसने भी सुना सो हतबत रह गया था। दूसरे दिन अखबार पढ़ने लॉन में बैठा तो पहली खबर ने अंदर तक हिला दिया। डॉक्टर मुखर्जी के इकलौते बेटे डॉक्टर अतुल मुखर्जी ने आत्महत्या कर ली थी और सदमे में हार्ट अटैक से डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी कोमा में चली गई थी। क्या किसी के साथ यह बिना जाने बूझे व्यवहार करना उचित है? क्या प्रत्येक गलती केवल एक सॉरी से ख़त्म हो सकती है? क्या एक खराब लड़के की वजह से इन सब से अनजान और क्षमतावान युवा का सब कुछ बर्बाद करने का अधिकार है? हमें बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। आज भी उस लड़के के शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, जैसे वो कहना चाहते हो, अंकल जी मेरा गुनाह क्या था? आखिर मेरा गुनाह क्या था?